सभी साथियों को जय किसान। साथियों, जैसा कि मैंने कल रात की अपनी वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बोली थी कि गेहूं की जो सरकारी खरीद है इस बार, उसके अंदर कुछ नए कानून बनाए गए हैं, कुछ नए अड़ंगे अड़ाए गए हैं, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो, कि उसके बारे में आज दोपहर के टाइम मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि क्या क्या नई उसके अंदर चीज़ें ऐड की गई हैं। गेहूं और चने दोनों के लिए क्या क्या नए दिशा निर्देश हैं, उसके बारे में मैंने कल आपको बोला था कि आज आपको एक वीडियो बना के बताएंगे। तो साथियों, एक तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी साथी जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हर एक किसान के पास पहुंच जाए। देखिए, गेहूं जो है वो एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन साथियों के पास दड़े के अंदर गेहूं है, जैसे जिनके पास ज़्यादा गेहूं है, उन साथियों को काफ़ी समस्या आएगी गेहूं के बेचान के अंदर। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि गेहूं एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं बिक रहा है। यही 2100 साढ़े 2100 के भाव जो है गेहूं के अंदर चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो है गेहूं आपको एमएसपी या एमएसपी से नीचे बिकता हुआ कहीं ना कहीं नजर आए। तो इस चीज़ को गौर रखना पड़ेगा हमें साथियों। और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, जो एमएसपी पे हम लोगों ने गेहूं बेचना है प्लस चना जो बेचना है, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से शुरू हो रहे हैं, उसके बाबत अपने आज जानकारी लेंगे। और कुछ नए बिंदु उड़ाए गए हैं इसके अंदर, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार का ये कहना है कि 15 मार्च से कोटा संभाग के अंदर, क्योंकि कोटा के साइड थोड़ा पहले जल्दी आता है गेहूँ, उस संभाग के अंदर 15 मार्च से सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक आप किसी भी ई मित्रा के ऊपर जाके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपने गेहूं का। दूसरा, जो बीकानेर संभाग है या मान लो राज्य जो राजस्थान के शेष हिस्सा बचता है कोटा संभाग के बाद, वहां पर जो है 1 अप्रैल से इन्होंने सुनिश्चित किया है कि 1 अप्रैल से जो है सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप पंजीकरण करवा सकते हो, जिन साथियों ने गेहूं बेचना है वो साथी। अब संबंधित डॉक्यूमेंट क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है किसान का जन आधार कार्ड। बहुत से साथियों के पास आधार कार्ड तो है लेकिन जन आधार कार्ड नहीं है। दोबारा बता दूं आपको कि जन आधार कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस बार गेहूं बेचने के लिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है, बैंक की पासबुक होनी चाहिए आपके पास, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत इसके अंदर हो रहा है कि किराए की भूमि बंटाईदार अनुबंध भूमि और भूमि मालिक का जन आधार कार्ड, माह है जिसमें बंटाई एग्रीमेंट हुआ है, रेट एग्रीमेंट की कॉपी, पीडीएफ प्रारूप जिसकी अधिकतम आकार 150 केबी तक का होना चाहिए। ये एक नया डंगा है इसके अंदर। जैसे अपने जमीन को ठेके पे लेते हैं और ठेके पे जमीन लेने के बाद पिछले जो साल थे हम लोग क्या करते थे कि क्योंकि ठेकानामा हर एक किसान लिखाता नहीं है, ज़्यादातर ठेकानामा जुबान के ऊपर ही चलता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि उस टाइम का जिस समय यानी कि ठेके जमीन ली थी उस समय का इनको एग्रीमेंट चाहिए, प्लस मालिक का जन आधार कार्ड चाहिए जो जमीन का मालिक है, और जिस माह में बंटाई एग्रीमेंट हुआ है उसका रेंट एग्रीमेंट कॉपी, और जो जितने में आपने लिया है जो रेंट एग्रीमेंट कॉपी जिसको अपने बोलते हैं, ठेके जिन्होंने जमीन ली है उनको वो भी चाहिएगा। और सुनने में ये भी आया है कि इस बार अकाउंट नंबर भी उसी का ही लगेगा जिन लोगों ने जमीन जो है ठेके पर दी है, मालिक का ही, जो जमीन का मालिक है उसका ही अकाउंट नंबर लगेगा। पहली बात, गिरदावरी भी उसके नाम मिलेगी। दूसरी बात, गिरदावरी की कॉपी एक लगेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस बंदे का गिरदावरी के अंदर नाम है, पंजीकरण उसी का होगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। पंजीकरण उसी का होगा जो नाम मेल खाएंगे, यानी कि गिरदावरी के अंदर और जन आधार कार्ड के अंदर। तो वही बात आगे कि ठेके वालों को इस बार जो है काफ़ी समस्या आने वाली है। दड़े की कणक जिनके पास, दड़े की गेहूँ कई वैरायटियाँ जिनके पास होती हैं, उनको ऑनलाइन बेचनी पड़ेगी और उनको समस्याएं बहुत सारी साथियों आने वाली लग रही हैं। उसके बाद बात करें तो जन आधार कार्ड से किसान के परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी। जिसके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम को ही चुनना है। जिसके नाम से गिरदावरी है, गिरदावरी ऑनलाइन वाली भी चल जाएगी। इस पर आपको जो पीली पर्ची, नीली पर्ची, गुलाबी पर्ची वाली ज़्यादा कहानी नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने तो गिरदावरी देनी चालू नहीं की अभी तक, तो काटते नहीं पटवारी, तो अभी कल भी बात हुई थी हमारी। तो साथियों, गिरदावरी दूसरी चल जाएगी, लेकिन बात यह है कि गेहूं उसी का बिकेगा जिसके नाम से गिरदावरी है, दूसरे के नाम से गेहूं
नहीं बिकेगा। किसान उस केंद्र को चुने जहां पर उसे गेहूं की बिक्री करनी है, ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटर जिस पे आपने गेहूं को बेचना है वो आपको सेंटर साथियों उसके अंदर चुनना है। अगर किसान की समय की भूमि है तो सेल्फ कल्टिवेटेड का चयन करें। अगर आपने बंटाईदार किए तो उसका अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने मतलब जमीन आपकी खुद की है तो फिर आपका जो है एक अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पास किराए की भूमि है, ठेके की भूमि है, जमीन के मालिक का जन आधार कार्ड, जिस माह में बटाई एग्रीमेंट हुआ है वो हो गया, और एग्रीमेंट की कॉपी आपको PDF बना के उसके अंदर साथियों एक देनी पड़ेगी। किसान की भूमि जिस जिले में उस जिले और तहसील का नाम होगा। खाता संख्या का चयन करने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें, और ये तो आपका जो है हो गया। अब इसके अंदर मेन चीज क्या है जिसके लिए मैंने आपको ये जो है वीडियो साथियों बनाई है। देखिए, इस बार एक चीज का गौर कर लेना। पिछली बार क्या था, जब खाता नंबर गलत लग जाता था बैंक का, तो हम लोग क्या था दोबारा जाते और जाके सेक्रेटरी से बात करते, इसमें FCA में बात करते, वेयर हाउस में बात करते, हमारे खाता नंबर चेंज हो जाते और वो पेमेंट हमारी जो है हमारे खातों में आ जाती। इस बार सख्त से सख्त दिशा निर्देश हैं कि अगर खाता नंबर गलत हो गया तो उसके लिए सरकार, प्रशासन, FCI, व्यापारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी पेमेंट गई तो आपकी पेमेंट गई, इस चीज को साथियों गौर कर लेना। मैं पुनः बता दूं, इस बार भाइयों 2-2 बार देख के लगाना और चेकबुक पास रखना। चेक के ऊपर बड़ा साफ साफ लिखा होता है, वो देख के लगाना। जिस साथी की इस बार जो है पेमेंट गलत खाते में चलेगी तो चलेगी, दोबारा उसका कुछ भी नहीं होगा। अकाउंट नंबर देख भाल के लगाना। सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए इस बार कि भाई देख के लगाना। अगर देख के नहीं लिए तो दिशा निर्देश ऐसे हैं कि दोबारा उसके अंदर चेंज नहीं होगा। इस बात को आप साथियों जरूर गौर रखना, और ये गौर रखने वाली बात है। एक चीज और जो मुख्य एक और चीज है, जिन किसानों की जो जमाबंदी है या ये जो गिरदावरी है ऑनलाइन नहीं चढ़ी है, मान लीजिए किसी ने अभी थोड़ा टाइम पहले जमीन का सौदा करके जमीन ली है, जिसका नाम ऑनलाइन के अंदर नहीं है उसकी गेहूं नहीं बिकेगी। ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है। इन सब चीजों को लेके आज भाई रणजीत सिंह जी राजू ने भी एक ऑडियो डाली थी। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मिलेंगे, जाके कलेक्टर मैडम से जाके मिलके बात करेंगे कि ये जो मेन चीजें हैं इनको लेके इनको सॉर्ट आउट करवाने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे तो ऑफलाइन ही तुल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पंजाब हरियाणा के अंदर तुल रही तो यहाँ राजस्थान के अंदर क्यों नहीं तुल रही, यहाँ भी तुलनी चाहिए। खैर, अगर सरकार ने डंगे अड़ाए हैं तो कोशिश अपने साथियों करेंगे। इस वीडियो को आगे आप लोग जरूर बढ़ाना ताकि जितने भी किसान साथी हैं उनके काम आ सके। किसान एकता जिंदाबाद।